बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 नवंबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सिनेमा में जगह की अहमियत, रियाद में इंटरनेशनल फिल्म तनकीदी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी। सऊदी फिल्म कमीशन ने रियाद में इंटरनेशनल फिल्म तनकीदी कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन की मेज़बानी की है। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब और बैरून मुल्क से मुमताज़ नाकदीन, फिल्म मेकर्स, अकेडमीज़ के ग्रुप को जमा किया गया ताकि मुमलिकत में तनकीदी जो मंजरनामे को मज़ीद तक़वियत देने और सिनेमा मुकालमे को फ़रोग़ दिया जा सके। रियाद में होने वाले तीसरे और आखिरी फोरम में सिनेमा और जगह के माबैन अहम ताल्लुक़ पर फोकस किया गया। याद रहे, इससे पहले असीर और कतीफ़ में ऐसे फोरम्स का इनेकाद किया जा चुका है जिसका मकसद सऊदी अरब की जो सकाफ़ती शनाख्त है उसको आगे बढ़ाना है। सऊदी वर्चुअल हस्पताल ने दुबई में डिजिटल हेल्थ अवार्ड जीत लिया। सऊदी वजारत सेहत के सेहा वर्चुअल हॉस्पिटल और इनोवेशन एम्पावरमेंट सेंटर ने दुबई में 8वीं जो ज़ीमैम डिजिटल हेल्थ फोरम में साल 2025 डिजिटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में डिजिटल हेल्थ अवार्ड जीता है। एसपी के मुताबिक ये अवार्ड हेल्थ केयर के मेयार को बेहतर बनाने, रसाई को आसान बनाने और हेल्थ केयर तक रसाई को बढ़ाने के लिए जदीद डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटजी अपनाने का एतराफ़ है। सऊदी अरब और श्रीलंका के ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगारी टिकट। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इतवार को रियाद में वजारत के हेडक्वार्टर में श्रीलंका के हम मनसब वजीता हेरात का खैर मकदम किया। एसपी के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और श्रीलंका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने शहज़ादा जो श्रीलंकन हम मनसब हैं उनको दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल होने पर एक यादगारी जो टिकट है वो भी पेश किया। हज 2026 के इंतज़ामात, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के इंतज़ामात और सहूलियात के मुतल्लिक़ बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा गया। वज़ारत मज़हबी अमूर ने जारी बयान में कहा, सऊदी नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह बिन सुलेमान अल मशाद और वफाकी सेक्रेटरी मज़हबी अमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने जद्दा में हज मुआहदे पर दस्तखत किए। दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, डीजी हज जद्दा अब्दुल वहाब सोमरू भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी पाकिस्तानी हाजियों को आला म्यार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ारत मज़हबी अमूर और सऊदी हुकूमत की हदायत के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट हज स्कीमों के इंतज़ामात को बरवक्त और मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। सियाहती शोबे में 1,47,000 सऊदियों को रोज़गार। सऊदी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड का कहना है कि सियाहती शोबे में कामयाब हिकमत अमली के तहत साल 2020 से रवां साल के निसफ तक 1,47,000 मर्दों ख़वातीन को रोज़गार फ्राहम किया गया। अखबार 24 के मुताबिक तरक्याती फंड ने बताया कि सियाहत के शोबे में कौमी इफरादी जो कुव्वत है उसको रोज़गार फ्राहम करने से पहले मुख्तलिफ शोबों में 19 तरबियती प्रोग्राम शुरू किए गए जिन पर 851 मिलियन रियाल लागत आई। तरबियती प्रोग्रामों का मकसद 8,000 से ज़्यादा हुनरमंदों को जदीद तरबियत फ्राहम करते हुए उनकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना था। सियाहती शोबे में सऊदीज़ेशन प्रोग्राम के तहत इदारे जो हैं वो कारकुनों की सैलरी की मद में 50% उनको इमदाद भी फ्राहम की गई, जबकि माहाना 3,000 रियाल फ़ी कारकुन के हिसाब से जो उनको सैलरी है वो भी एक्स्ट्रा जो है वो अदा की गई है। मुतवसत तबके के लिए तफरीह, बहर अहमर के जजीरा शिबारा में 10 नए रिजॉर्ट्स। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा है कि सऊदी अरब में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए सियाहती मनसूबों पर काम जारी है। औकात अखबार के मुताबिक रियाद की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की सियाहती तंजीम की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मालदार तबके के लिए लग्जरी टूरिस्ट पॉइंट बनाए। हम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी नहीं भूले, उनके लिए भी अमली काम कर रहे हैं। वज़ीर सियाहत ने मज़ीद कहा कि आइंदा चंद माह में रेड सी के जजीरा शिबारा में 10 रिजॉर्ट्स का इफ्तिताह होने वाला है जिनके रेट मौजूदा रेट से बहुत कम होंगे। मुमकिन है ये आइंदा साल 2026 या ज़्यादा से ज़्यादा 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। उनका कहना था, आज़मीन हज और उम्रा के लिए भी मज़ीद रहायशी होटल बनाने का मनसूबा ज़ेर गौर है। वाज़ेह रहे, सऊदी विजन 2030 के टारगेट में तेल के अलावा आमदनी के मुतनव्वे ज़राए को पैदा करना जिसमें सियाहत का फ़रोग़ अहम है। इस हवाले से साल 2030 तक आज़मीन और उम्रा ज़ायरीन की तादाद को 30 मिलियन तक पहुँचाना है, जिसके लिए कई हज़ार नए रहायशी कमरे दरकार होंगे। मंसूबे के मुताबिक साल 2030 तक सऊदी अरब में टूरिज़्म के सालाना टारगेट को 150 मिलियन तक लेकर जाना है, जिनमें से 1/3 जो है वो बैरून मुल्क होंगे।
वीज़ा पॉलिसी में आसानी से मज़ीद पाकिस्तानी वर्कर्स ओमान जा सकेंगे। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला ने ओमान से पाकिस्तानी शहरियों के वज़ीर मसाइल हल करने पर जोर देते हुए कहा कि वीज़ा पॉलिसी में आसानी से मज़ीद पाकिस्तानी ओमान जा सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक मस्कत में ओमान के शाही वज़ीर से अहम मुलाकात हुई, जिनमें पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के हल और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की गई और उन्होंने बताया कि दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात हुई है और इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए ओमान के रास्ते खोलने के लिए बात हुई है। उन्होंने कहा कि वीज़ा पॉलिसी में आसानी से मज़ीद हुनरमंद पाकिस्तानी वर्कर्स ओमान जा सकेंगे, जो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। समाई इनिशिएटिव 10 लाख सऊदी शहरियों को मसनूई ज़हानत की तरबियत। सऊदी वज़ारत तालीम और अफरादी क़ुव्वत और सऊदी मीडिया डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी से बताया कि मुश्तरका तालीमी इक़दाम समाई के तहत सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में 1 मिलियन शहरियों को मसनूई ज़हानत की तरबियत फराहम की गई। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए सऊदी शहरियों को मुख्तलिफ जदीद शोबों की तालीम देने के लिए समाई के उन्वान से मुश्तरका प्रोग्राम उसको शुरू किया गया है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने अगस्त में 2397 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की और 51,000 को बंद किया। जनरल अथॉरिटी बाय फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने इंकशाफ किया है कि उसने गुज़श्ता माह के दौरान 5,700 से ज़्यादा फील्ड इंस्पेक्शन टूर्स किए हैं, जिनमें 4,343 जगह थी वो शामिल थी। उसके नतीजे में 2,397 खिलाफ वर्जी करने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं उनका पता चला। उनमें से 51 फार्मेसीज वगैरह को बंद किया गया और इसके अलावा अथॉरिटी ने वजाहत की कि इसने सऊदी अरब में 239 टन जो आलूदा खुराक है उसके दाखिले को भी नाकाम बनाया। और इसके अलावा उनका कहना था कि जो दरामदशुदा खाने की मसनूआत के 1,665 कार्टनों का पता चला जो क्लियरेंस की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और उनका कुल वज़न 23 टन था और खेप को रिजेक्ट कर दिया गया और रेगुलेटरी इक़दाम कर दिए गए। और इसके अलावा अथॉरिटी ने फ्रोज़न पोल्ट्री के भी 1,52,142 जो पैकेजेस हैं वो पकड़े हैं और जिनको आलूदगी की वजह से उनको दाखिल होने से मना किया गया और इसके अलावा जो जरासीम थे उनके अंदर वो पाए गए थे। क्या सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े के हवाले से कोई कानून मौजूद है? सऊदी अरब में गुज़श्ता कई दहाइयों से गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। सऊदी अरब में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह से यहाँ पर अफरादी क़ुव्वत की डिमांड हमेशा से रही है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत कई मुल्कों के लोग यहाँ पर काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो किसी सऊदी शख्स या कंपनी के ताबे हों, जिसके तहत उनके लिए इकामा और वर्क परमिट जारी होता है। और सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के प्राइवेट और हुकूमती शोबों की तरफ के मुताबिक बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत दरामद करने के लिए वर्क परमिट जारी करती है। कंपनियों की तरफ के मुताबिक वर्क वीज़े जारी किए जाते हैं, जैसे उन ममालिक में जहां के लिए वीज़े जारी होते हैं भेज दिया जाता है। वीज़े मंजूरशुदा एजेंसीज को भेजे जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो डिमांड के मुताबिक कारकुनों का टेस्ट लेकर उन्हें सऊदी अरब रवाना करें। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक वर्क वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो जिस स्पॉन्सर की ज़ेर कफ़ालत आते हैं उनके पास ही काम करें। गैर मुल्की मुलाजमीन के सऊदी अरब आने के बाद कानूनी तौर पर कफ़ील इस बात का पाबंद होता है कि वह मुलाजम के हकूक़ अदा करें और कानून के मुताबिक उसे तमाम सहूलतें फराहम करें। वर्क वीज़े के अहम नुकात में ये शामिल होता है कि वीज़े के इवज़ पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। इसका बुनियादी मकसद इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है ताकि आने वाले गैर मुल्की यकसू होकर सऊदी अरब में काम करें। इस मद में कफ़ील की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने कारकुन का इकामा बनवाए, वर्क परमिट सालाना बुनियाद पर तजदीद करवाए और उनकी मेडिकल इंश्योरेंस कानून के मुताबिक करवाए। याद रखें, सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तस्वर नहीं, ना ही अमली तौर पर ऐसा कोई कानून मौजूद है। आज़ाद वीज़े की इस्तिलाह एजेंटों की पैदा करता है, जिसका खुमियाजा यहाँ आने वाले गैर मुल्कियों को बाद में भुगतना पड़ता है। हुकूमत की जानब से वीज़ा की फ़ीस मुकर्रर है और उस शख्स से वसूल की जाती है जो अपने लिए बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत दरामद करना चाहता है। सऊदी अरब के इदारों की जानब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब में मुलाजमत के वीज़े पर आने वाले इस बात के पाबंद हैं कि वो अपने कफ़ील के पास ही काम करेंगे। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और दीगर इदारों के इश्तराक से नया लाएअमल बनाया गया है और जो बुनियादी तौर पर लफ्ज़ कफ़ील को ख़त्म कर दिया गया है। इकामा सिस्टम में होने वाली तब्दीलियों के तहत अब आपका नया एग्रीमेंट यानी कि जॉब के एग्रीमेंट के तहत कर दिया गया है। अगर आपके पास जॉब का नया एग्रीमेंट है, नया कफ़ील है, तो आप अपनी जॉब उसके पास अपने जो नकल कफ़ाला है अपनी जो जॉब है वहाँ पर तब्दील कर सकते हैं। और नए कानून के तहत पेशावर तजर्बाकार अफराद को
तमाम सहूलतें जो है फराहम की जाती हैं। आज़ाद वीज़ा का जो नाम दिया गया है उस पर बहुत से लोग जब यहाँ पर आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनका कफ़ील कौन सा है, और जब वहाँ से आते हैं तो यहाँ पर काम जो है अकाउंटेंट का होता है और जो उनका वीज़ा होता है वो चरवाहे का होता है, और जो बाद में तब्दील भी नहीं होता है। या यहाँ पर जॉब आपको कोई और करनी होती है और वीज़ा जो है आपको साइखात का मिलता है, आमिल मंजली का मिलता है। इस तरह के वीज़े मिलते हैं जिनको बाद में तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।